अपने अपने आईनों में अपना ही चेहरा देखते हैं हम। दोस्तों, समाज का, देश का एक ही आईना होना चाहिए, तभी तो संगठित होंगे हम, तभी तो मजबूत बनेगा भारत। जय हिंद। मैं सुरेंद्र अरोरा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो का फोकस भारत का नागरिक बने देश का सिपाही। जी हाँ, ऐसा कुछ मैं अनोखा नहीं कह रहा। वास्तविकता हमारे संविधान द्वारा, प्रजातांत्रिक नियमों और महत्व के द्वारा ये साक्ष्य सामने आते हैं कि भारत का नागरिक वास्तव में देश का मालिक है, देश का सिपाही है। आज की मेरी वीडियो केंद्र सरकार को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आज की मेरी फोकस आज की आईने का फोकस भारत का नागरिक बने देश का सिपाही, जो कि वो है। लेकिन वास्तविकता पिछली सरकारों द्वारा देश में जो ऊटपटांग क्रियाकलाप 60-70 साल का जो इतिहास हमारा बीता, पिछली सरकारों ने, मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा, नेहरू और गांधी, इन दो परिवारों ने राजतंत्र या कहूँ परिवार तंत्र देश में चलाया, जिसमें प्रजातंत्र के महत्व को या उसकी झलक हमें कहीं नज़र नहीं आई। इन परिवारों ने देश को और संविधान को और प्रजातंत्र को अपने राजनीति, वोट की इच्छा और सत्ता में बने रहने की दृढ़ निश्चय से इसको चलाया कि हम सत्ता में बने रहें, कुछ भी हो जाए लेकिन सत्ता हाथ से ना जाए। ऐसे मैं कई बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है वो आप सब और ये देश, ये सरकार, आप सब इसको भली भांति से जानते हैं। फिर भी मैं कुछ तो कहना चाहता हूँ। हमारे मौलिक अधिकार, जो कि प्रजातंत्र प्रणाली का अगर मैं कहूँ तो वो आईना है, मौलिक अधिकार, जिसमें कि 6 अधिकार मुख्य तौर पर हैं। वास्तव में समानता का अधिकार, आप जो मैं वर्डिंग कहना चाहता हूँ या कहूँगा, आप सब देशवासी और देश की सरकार इसको कहाँ इस मेरे कहे गए शब्दों को फिट कर सकती हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो कहूँ वो सच ही कहूँ। मेरा ऐसा ध्येय है कि मेरा कोई अपना स्वार्थ इस वीडियो बनाने में या किसी भी प्रक्रिया में मेरा अपना निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा देश स्वावलंबी बने, पारदर्शिता बने। ये सरकार, ये ब्यूरोक्रेट्स और ये नेता जो कि हमारे देश को चलाते हैं, बात बीच में अधूरी रह गई। मैं समानता के अधिकार की बात कर रहा था कि पिछली सरकारों ने देश को समानता के अधिकारों में विखंड कर दिया, टुकड़ों में बांटा, वर्गों में बांटा और कई तरह की परियोजनाएं, योजनाएं इन्होंने लागू की, जो कि संविधान के अंतर्गत नहीं आती। ये देश जानता है इस बात को। जब समानता का अधिकार है, एक नागरिक चाहे वो किसी भी भाषा, श्रेणी, वर्ग, धर्म या कहूँ आयु या कहूँ धर्म को मानने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला, उसको पूरी आज़ादी है। लेकिन इन सरकारों ने, पिछली सरकारों ने
अपनी वोट की राजनीति के तहत लोगों को बांटा, इनका वर्गीकरण किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बीता गया कल, जो बीता हुआ कल है वो बता रहा है हमारे को कि हम कैसे बांटे गए इस वोट की राजनीति के अंतर्गत, और कैसे ये परिवारवाद ने अपना प्रभुत्व जमाए रखा सत्ता पर। ये तो हुई एक बात। अब वास्तव में जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज, कि भारत का नागरिक बने देश का सिपाही। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, वास्तविकता यही है कि देश का हर एक नागरिक वो भारत का सिपाही है, लेकिन वो भारत का सिपाही कहीं नज़र नहीं आता। संविधान में जो तथ्य वर्णित हैं उनके प्रूफ को देखने के बाद ये साक्ष्य सामने आते हैं कि भारत का नागरिक स्वतंत्र है और देश का सिपाही है, लेकिन वास्तविकता इससे उल्ट है। ये कोई तथ्य बने बनाए या बनावटी रूप मैं नहीं दे रहा, या बना के मैं बातें अपनी नहीं कह रहा, मैं अपने डायलॉग बना नहीं रहा। श्रीमान जी, जो सच है मैं वही बयान करता हूँ। मेरे तो वीडियो का मेरा जो वीडियो है वो भी आज का आईना ही है, इसलिए मैं शुरुआत आईने को समक्ष रख के ही करता हूँ। झूठ ना मुझसे निकले, ये मैं कसम खा के तो बैठता हूँ, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। वास्तविकता ये है कि मेरे देश का नागरिक भटका हुआ असहाय है। वो हर जगह कहीं भी किसी भी विभाग में अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस करता है। ये आज की प्रमुख वास्तविकता है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2, 4, 10, 20, 50 लोग अगर इस बात को जोर लगाएं तो ये झूठ है। वास्तविकता यही है कि देश का नागरिक सहमा हुआ रहता है, वो देश का सिपाही नहीं बन पाता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी जिसका कि फोकस था 5 मिनट देश के लिए। उसमें मैंने आग्रह किया था देशवासियों से कि सारे क्रियाकलाप हम करते हैं, एक दिन में सिर्फ 5 मिनट हम इस देश के बारे में सोचें, देश के बारे में चर्चा करें। यहाँ मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ पूरे देश के सामने। मैं ये चाहता हूँ कि 5 मिनट अगर हर देशवासी देश के लिए सोचे तो 135 करोड़ का ये विशाल देश, अगर मैं 35 करोड़ लोगों को हटा दूं, या ये मैं मान कर चलूं कि भी 35 करोड़ या 40 करोड़ लोग इस बात को नहीं मानेंगे या इस कार्य को नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, फिर भी बचे 100 करोड़। अब मैं क्या उदाहरण देना चाहता हूं कि 100 करोड़ नागरिक अगर 5 मिनट देश के लिए सोचें तो श्रीमान जी इसको 5 से एजगुलेट करें तो 500 करोड़ मिनट बनते हैं। 500 करोड़ मिनट, और 500 करोड़ मिनट के घंटे बनाए जाएं तो ये 8 करोड़ लगभग 34 लाख से भी ज़्यादा घंटे बैठते हैं। 8 करोड़ 34 लाख घंटे, यानी कि जो हमारी विशालता है उसमें हमने ये पाया कि वैसे तो आम देशों में, दुनिया के देशों में ये देखा जाता है कि जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, लेकिन इस बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रभुत्व भी तो है, शक्ति भी तो है, पावर भी तो है, कोई ध्येय भी तो है, कोई थॉट भी तो है, कोई विचार भी तो है। अगर आप
आज अगर इस बात को कहें कि मुझे एक विचार चाहिए, तो अगर 100 करोड़ लोग आपको एक एक विचार भेजें तो श्रीमान जी आपके पास 100 करोड़ विचार यानी कि 100 करोड़ थॉट आपके पास पहुंचते हैं, यानी कि सरकार के पास पहुंचते हैं। मैं फिर पीछे आता हूं, यानी कि 8 करोड़ 34 लाख घंटे। श्रीमान जी जरा सोचें, ये देश सोचे कि 5 मिनट में हमने 8 करोड़ 34 लाख घंटे कार्य कर लिया 5 मिनट में। तो ये इस विशाल देश की विशालता नहीं है? हमें कौन पीछे रख सकता है? कौन सी विश्व में ऐसी ताकत है जो हमें पिछलग्गू बनाए या रोक सकती है हमारे को आगे बढ़ने से? मैं तो नहीं मानता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये बात कहूँगा कि पिछली सरकारों ने हमारे सैनिकों को एक अच्छी सी राइफल भी नहीं दी थी, और तो मैं कहूँ क्या, बलिदान होने के लिए छोड़ रखा था पिछली सरकारों ने। श्रीमान जी मैं बहुत गहराई से किसी विषय पर सोचता हूँ और तब जा कर के मैं आपके सम्मुख, देश के सम्मुख कुछ बोलने की हिम्मत कर पाता हूँ। लेकिन ये सच है कि मैं लिखता नहीं हूँ। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि मेरा आज का फोकस है भारत का नागरिक बने देश का सिपाही। अभी हाल ही में हमारे देश यूपी में कई घटनाएं घटित हुई। योगी सरकार बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी सरकार है योगी जी की, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में योगी जी के कार्य सराहनीय हैं, बहुत अच्छा कार्य करे। भगवान उनकी उम्र दराज करे, बहुत मजबूती से विपक्ष के तानों बानों और उनकी बातों, तरह तरह के कमिट सहने के बाद ये सरकारें और आप श्रीमान जी दृढ़ता से जमे हुए हैं। और फिर मैं देश का नागरिक आपके आगे विनती करने की हिम्मत करता हूँ कि मेरे इन शब्दावलियों को सरकार कहीं सोच कायम करे। देश को, देश के हर नागरिक के पीछे या हर दुश्मन के पीछे सरकार पहरा नहीं बिठा सकती। हमारे देश में हमें बाहर वालों की चिंता नहीं है, हमें अंदर, देश के अंदर छुपे हुए लोगों से हमें डर ज़्यादा है, जो कि दाएं बाएं आजू बाजू जो लोग भारत की नागरिकता लिए हुए देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, विदेशों से उनके साथ ताना बाना जुड़ा हुआ है, और कहीं कुछ और कहीं कुछ आतंकवादियों के साथ उनकी साँठ गांठ है, वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं फिर वहीं अपने शब्दों पे आता हूं कि अगर भारत का हर एक नागरिक सिपाही बन जाए तो ये सब कुछ जो क्रियाकलाप छुटमुट जो देश में घटित हो जाती हैं, जो हो पाती हैं, श्रीमान जी ऐसे नहीं हो पाएंगी। क्योंकि देश का नागरिक एक गर्व महसूस करेगा, एक गर्वान्वित हो जाएगा, उस पर अपने देश, अपनी सरकार, अपने ऊपर उसको विश्वास हो जाएगा। यहाँ मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। ये देशवासी मेरी किसी बात का गलत निर्णय ना निकालें। सच्चाई को प्रत्यक्ष करने के लिए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुरेदना ही पड़ता है, तभी हमारे हाथ में सोना लगता है। श्रीमान जी मैं कहना यहाँ ये चाहता हूँ, हमारा एक वर्ग ब्यूरोक्रेट्स, एक वर्ग हमारा सरकार का, सत्तारूढ़ का, एक वर्ग हमारा विपक्ष का, ये 3 खिलाड़ी हैं इस देश को चलाने के लिए। मैं झूठ तो नहीं कह रहा। और बीच में बचा आम नागरिक, जिसका कि लेखा जोखा, रोना धोना, सारा क्रियाकलाप, ये सरकारें, विपक्ष, ये आम आदमी का ही ताना बाना लेकर के चुनाव में और आगे पीछे बोलते नज़र आते हैं।
बस उन्हीं की समस्या लेकर नजर आते हैं। वास्तविकता कोसों दूर है। वो आम आदमी फिर वहीं आम आदमी ही रह जाता है, उसको कुछ मिल ही नहीं पाता। ये मैं आपको कह रहा हूँ, जबकि आपको ये सब पता है कि 1 रुपया सरकार से चलता था और 10 पैसे जनता के पास पहुँचते थे। ये आप ही के शब्द है ना श्रीमान जी। दूसरा, मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ। हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास वेतन आयोग का बहुत तगड़ा हथियार है, जो कि हमारे सॉरी, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मेरे देश का ब्यूरोक्रेट्स अगर अच्छी वेतनमान पाता है तो मेरा क्या जाता है? मुझे तो खुशी होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि उसको अच्छा वेतनमान मिलता है, उसका घर परिवार अच्छे से पलता है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, या देश के किसी नागरिक को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुद्दा यहाँ आम नागरिक का है श्रीमान जी। मैं आम नागरिक को कुछ शक्ति देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, राइट टू कंप्लेंट, ट्रस्ट ऑफ सिटीजन, यानी कि एक विभाग पूरे देश में ऐसा बने जहाँ जिले जिले में कंप्लेंट ऑफिस हो, वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित हो, ऑर्गेनाइज हो, राज्य सरकारों से उनका कोई लेना देना ना हो। ऐसा करने से, ऐसा सरकार के मान लेने से, ऐसा विभाग बन जाने से श्रीमान जी, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले इस देश का नागरिक हूँ, मैं ये मानता हूँ मुझे कुछ स्वायत्तता मिल जाएगी, मुझे कोई पावर मिल जाएगी, मुझे वो दर मिल जाएगा, मुझे वो दरवाज़ा मिल जाएगा जहाँ जाकर मैं अपनी दुख और अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकने की हिम्मत रखूँगा। तो अब आप समझें मेरे इन तथ्यों को कि एक आम नागरिक के पास तो पावर आ गई। वो कंप्लेंट ऑफिस में जाएगा और किसी भी अधिकारी के खिलाफ जहाँ की उसका काम नहीं बन पाता, वो शिकायत करेगा। लेकिन इन शब्दों को ये देशवासी या पूरा देश और सरकार यूँ ना समझे कि मैं सिर्फ कंप्लेंट पर ही जोर क्यों लगा रहा हूँ। श्रीमान जी, मैं कंप्लेंट के विरुद्ध हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे देश सही रास्ते पर आए, मेरे देश का ब्यूरोक्रेट्स पारदर्शिता से जनता की सेवा करे। ये मैं चाहता हूँ, और ये तभी मुमकिन होगा जबकि छोटे भाई की कंप्लेंट बड़े भाई से ना की जा सके। ये तभी मुमकिन होगा श्रीमान जी। मैं फिर लौटकर अपने शब्दों पर आता हूँ। मेरी इच्छा है और देश भी यही चाहता है, देश का नागरिक मजबूत बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पाता, वो हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसको आगे ये ब्यूरोक्रेट्स के ताने बाने और झटके और धक्के नज़र आते हैं। इसलिए वो कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं कर पाता श्रीमान जी। इसीलिए देश में भ्रष्टाचार कायम है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जिसको हम मानकर भी नहीं मानने को तैयार। मैं फिर कहता हूं, छोटे भाई की कंप्लेंट अगर बड़े भाई से करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज ही होगा। हमें और समाज को अपनी गलतियां सुधारने का मौका ही नहीं आएगा। श्रीमान जी, मैं झूठ नहीं कह रहा। आज हमारे न्यायपालिकाओं में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। वो इसलिए ही पड़े हैं क्योंकि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं अपनी स्वायत्तता या पारदर्शिता से अपने कार्य को नहीं करता या नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं दबाव रहता है उसको। ये भी क्या मुझे ही कहना पड़ेगा कि कहाँ दबाव रहता है, क्यों दबाव रहता है? श्रीमान जी, ये इस देश का नागरिक बहुत अच्छे से देश की सरकार को, देश के विपक्ष को और देश के ब्यूरोक्रेट्स को समझता है। अकेला मैं ही नहीं हूँ जो समझता हूँ और आप
के सामने मैं विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। एक मैं ही नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश पारदर्शिता से चले और मेरे देश का नागरिक कहीं भी कुंठता या असहाय अपने आप को ना समझे। उसके पास एक पावर आ जाएगी, राइट टू कंप्लेंट से उसको एक कंप्लेंट ऑफिस मिल जाएगा, जहां वो अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपनी शिकायत बेखौफ होकर बयां कर सकेगा और देश वास्तव में आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जहां ये छुटपुट घटनाएं जो देश में होती हैं, अभी पीछे योगी जी ने ही कहा था, ह्यूमैनिटी इंटेलिजेंस पावर, तो ये तो बढ़ जाएगी श्रीमान जी। जब मुझे किसी बात का भय नहीं होगा तो मैं सीधे सीधे कान पर फ़ोन लगाकर देश की सरकार को लोकल शिकायत करके उस आतंकवादी या उस देश विरोधी घटना होते हुए या उस व्यक्ति के बारे में ब्यौरा देने का साहस कर पाऊंगा। आज क्या होता है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ घटना घटित हो रही है, मैं किसी नागरिक को उंगली नहीं करूंगा। मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं मुंह आंखें चुरा के मैं निकल जाता हूँ, भाई तुझे क्या लेना। तो ऐसे में होता क्या है कि देश और ये सरकार और हम सब कहीं ना कहीं चोट खाते नज़र आते हैं। मेरे शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूं और आपसे विनती करता हूं कि देश की सरकार मेरी भावनाओं और देश के नागरिक के भावनाओं को समझे और देश को, भारत के नागरिक को भारत का सिपाही बनाए। जय हिंद।